और खबरों में आगे बढ़ते हैं खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर 14 सितंबर से फिर शुरू होगी वैष्णो देवी यात्रा और 19 दिन बाद दोबारा इसकी शुरुआत होगी और श्रद्धालु की आवाजाही शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा करें, जहां पर भूस्खलन के बाद स्थगित हुई थी यात्रा और 34 दिन बाद श्राइन बोर्ड ने ये जानकारी दी है। तो 34 लोगों की इसमें मौत हुई थी और 19 दिन बाद ये यात्रा की शुरुआत हो रही है। बड़ी खबर आपके साथ साझा करें, जहां पर 34 लोगों की इसमें जान गई थी और ये श्रद्धालु जिनकी मौत हुई थी। तो ये खबर आपके साथ साझा है 19 दिन बाद। इसको चेंज करो, इसको तो ये खबर जहां पर श्राइन बोर्ड ने जानकारी साझा की है और पिछले 17 दिनों से स्थगित थी यात्रा वैष्णो देवी यात्रा अब इसके फिर से शुरुआत होगी और खराब मौसम और पवित्र तीर्थ स्थल तक जाने के मार्ग के आवश्यक रखरखाव के कारण अस्थायी रूप से स्थगित होने के बाद श्राइन बोर्ड ने नवरात्र से पहले यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा 14 सितंबर यानी रविवार से शुरुआत होगी और फिर से शुरू की जाएगी। इस बोर्ड के अनुसार तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई कि वे यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र साथ रखें और इसके साथ ही निर्धारित मार्गों का पालन करें और जमीनी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। तो ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर श्राइन बोर्ड की तरफ से ये जानकारी साझा की है और जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर 14 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। 19 दिन बाद दोबारा यात्रा की शुरुआत होगी। श्रद्धालु की आवाजाही शुरू होगी और भूस्खलन के बाद यात्रा स्थगित की गई थी, जहां पर 34 लोगों की उस दौरान जान चली गई थी। तो अब ये जानकारी साझा की गई है श्राइन बोर्ड की तरफ से और 14 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी, यानी वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत होगी। 19 दिन बाद दोबारा श्रद्धालु की आवाजाही की शुरुआत होगी। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा करें, जहां पर भूस्खलन के बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया था और भूस्खलन के दौरान 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। तो 14 सितंबर से फिर से यात्रा की शुरुआत होगी और 19 दिन बाद दोबारा श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे सहयोगी निसार हमारे साथ जुड़ गए हैं। निसार, जिस तरीके से खबर आ रही है कि फिर से सबसे पहले तो ये अच्छी खबर श्रद्धालुओं के लिए कि फिर से यात्रा की शुरुआत होगी, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि मुकामी लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से तकरीबन 18 दिनों के बाद जिस तरह से जो माता वैष्णो देवी का जो वहां पे श्रद्धालुओं का जो जाना था वो मुअत्तल कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरह से गुज़श्ता 25 तारीख यानी 25 अगस्त के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए थे, कहीं बाढ़ जैसी सूरत हाल, भूस्खलन या फिर सड़क का ढह जाना, तो उसके बाद यहाँ पे प्रशासन ने एहतियाती तौर पर कई रास्तों को बंद कर दिया गया था, जिसमें जो श्राइन बोर्ड जो माता वैष्णो देवी का रास्ता है वो भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां पे जिस तरह से जो सैलाब की वजह से कई सड़कें धंस गई थी, कई पहाड़ों का एक सिलसिला होता है वहां पे भूस्खलन की वजह से करीबन 34 श्रद्धालु जिनकी मौत वाक़या हुई थी। तो उसके बाद एहतियाती तौर पर वो वहां पे श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए वो रास्ता बंद कर दिया गया था। लेकिन अब प्रशासन ने पूरी तरह से क्लियरेंस हासिल करने के बाद कल यानी कि 14 तारीख से एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए वो रास्ता खोल दिया जाएगा, वहां पे उनको अलाउ किया जाएगा और साथ ही साथ वहां पे पूरी तरह से गाइडलाइन भी जारी हुई है कि श्रद्धालुओं को किस रास्ते से जाना है, कहां से जाना है और किस तादाद में वहां पे दर्शन के लिए जाना है। ये भी उस पर भी श्रद्धालुओं को पूरी तरह से अमल करने की हिदायत दी गई है। फिलहाल जिस तरह से अगर देखा जाए तो वहां पे न सिर्फ श्रद्धालुओं के चेहरे पे अलग सी मुस्कुराहट देखने को मिली, बल्कि वहां के मुकामी लोग, खासकर जो वहां के जो ताजिर है, वहां के जो दुकानदार है, वहां के जो रेडा पान है या फिर घोड़े वाले हैं, उनके चेहरों पे भी अलग सी मुस्कुराहट देखने को मिली। फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से जम्मू कश्मीर में खासकर जो जम्मू खिते और कश्मीर घाटी में जिस तरह से हालात मामूल पे आ गए, या पूरी तरह से यहाँ पे जो सैलाब का खतरा यहाँ पे बना हुआ था, खासकर 25 तारीख से 25 अगस्त से यहाँ पे जिस तरह से जो हालात बने हुए थे, उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से प्रशासन ने जिस तरह से हंगामी बुनियादों पर यहाँ के जो रेलवे खिदमात है उसको भी बहाल कर दिया गया है। यहाँ का जो राजमार्ग है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, उसको भी गाड़ियों के लिए खोल दिया
दिया गया है, यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ के जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे भी वहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो अकीदतमंद होते हैं, उनको भी जाना लाजमी करार दिया गया है। उनके लिए भी यहाँ पे आसानियां बना दी गई है। तो जिस तरह से प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह से उन्होंने यहाँ पे हिकमत अमली अपनाई है और पूरी तरह से वहाँ पे इंतजाम किए हैं और पूरी तरह से नई गाइडलाइंस भी वहाँ पे जारी कर दी है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं के चेहरों पर एक अच्छी खुशी देखने को मिली है कि वहाँ पे पूरी तरह से मकसद के साथ, जोश व जज्बे के साथ एक बार फिर उस जो पाक वहाँ पे जो टेम्पल है वहाँ पे जाने के लिए ख्वाहिशमंद है। बिल्कुल निसार, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।